हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपका मेंटर और आप मेरे साथी। मैं आज इस संविधान की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा चल रहा था भारतीय संविधान का भाग 3 और जिसमें हमें 12 से 35 तक अनुच्छेद तैयार करने थे। दोस्तों, हम 12 से 18 तक अनुच्छेद पढ़ चुके हैं जो समता और समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। हमें तैयार करना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 में आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 19 में क्या है, तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथी, स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे पूछा जाएगा मेरे साथी, स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार कितने होते हैं? तो आपका जो जवाब होगा मेरे साथी, स्वतंत्रता के अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। जो क्या हैं, मैं आपको वन बाई वन बताने वाला हूँ मेरे साथी, और आप देखते जाइए। आपको मैं याद करवा दूंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा मेरे साथी कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, पहला है मेरे साथी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है। किसी भी टॉपिक पर आप बोल सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है मेरे साथी। दूसरा है सभा करना। आप सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों, एक होता है संपत्ति का अधिकार था, लेकिन ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ये हटा दिया गया और ये स्वतंत्रता के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है मेरे साथी। और ये 7वें नंबर पे था व्यवसाय। अब वर्तमान में कितने बचे हैं? वर्तमान में स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं मेरे दोस्त, ये बचे हैं 6। क्या क्या हैं? अब मैं आपको याद करवाने वाला हूँ इन्हें। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको सुनने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी एक सभा बन जाती है। आप इमेजिनेशन कीजिएगा, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसे सुनने के लिए एक सभा इकट्ठी हो गई, और उस सभा के लोग जब आपस में मिले-जुले बातें की तो उनका एक वैचारिक संगठन बन गया। तो वो एक दूसरे के घर आना-जाना हुआ, यानी कि संचरण हो गया। और वो जब आना-जाना हुआ तो निवास हो गया दोस्तों। और जब वहाँ निवास करा तो आपको संपत्ति की ज़रूरत पड़ती थी, तो संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया है। उसके बाद संपत्ति की ज़रूरत पड़ती थी तो आपको क्या करना था? व्यवसाय करना था। आपने व्यवसाय किया तो संपत्ति की ज़रूरत नहीं बची। ठीक है, ये दोस्तों एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। इस कहानी को आप लिंकअप कीजिए और अपने आप से रिलेटेड कीजिए कि आप कहीं खड़े होकर बोल रहे हैं तो लोग इकट्ठे हो गए, यानी एक सभा बनी तो लोगों में बातें हुई, आपस में एक संगठन बन गया। संगठन बना तो लोगों में आना जाना हुआ मेरे दोस्त। और निवास किया तो संपत्ति की ज़रूरत पड़ी, और संपत्ति की ज़रूरत पड़ी तो क्या करा? संपत्ति की जगह पर व्यवसाय करने लगे। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। कई बार मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। दोस्तों, एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आया है तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, आपकी जीवन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, चलते हैं आगे और देखते हैं आगे के अनुच्छेद।
चलिए मेरे साथी, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब है अगर आपसे कोई अपराध हो गया है तो आप उससे कैसे संरक्षण पाएंगे? संरक्षण क्या है उसके लिए? पहली बात तो एक इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं ठहराता है तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा। कोई भी अभियुक्त मतलब जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, कोई भी अभियुक्त, अगर अभियुक्त को न्यायालय दोषी करार नहीं देता है तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते। ठीक है मेरे साथी, चलते हैं। इसमें 3 पॉइंट हैं मेरे दोस्त। 3 पॉइंट क्या हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है उस समय के कानून से सजा उस समय के कानून के अनुसार होगी, उस समय के कानून के आधार पर होगी जिस समय अपराध हुआ है, ना कि उस समय से पहले और ना ही उस समय के बाद। ठीक है मेरे साथी। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त दोहरे दंड से बचाव। यानी आपको एक बार आपने अपराध किया है तो सजा भी आपको एक बार ही होगी। एक बार अगर आपने सजा काट ली तो उसी अपराध पर दोबारा आपको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। किसमें दिया है? अनुच्छेद 20 में, जो कि दोष सिद्धि से संरक्षण करता है। आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण है। ठीक है मेरे साथी, इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है स्वयं के विरुद्ध गवाही। कोई भी अभियुक्त स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, मतलब ही अपने ही बारे में नहीं बोल सकता। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण मिलेगा, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराधी मतलब अभियुक्त जिस पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 21, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपके प्राणों की और आपकी दैहिक यानी आपके शरीर की स्वतंत्रता है। आपको स्वच्छ वातावरण, आपको दैहिक स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी, आपको ये स्वतंत्रता है। ठीक है मेरे साथी, सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार है ये, सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार। इसमें निजता का अधिकार है। निजता का मतलब स्वयं का अधिकार है, निजी अधिकार हैं आपके, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। पुलिस चालान का उदाहरण, पुलिस अगर आपका चालान काटती है हेलमेट के लिए, तो हेलमेट के लिए चालान क्यों काटती है? वो आपकी ही सुरक्षा के लिए करती है। जैसे बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पुलिस चालान इसी दैहिक स्वतंत्रता के तहत काटती है। आपका जो दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो पुलिस जो आपका चालान काटती है बाइक का, तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत काटती है, क्योंकि आपको इसमें निजता का अधिकार है और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है मेरे साथी, मेरे दोस्त, अब अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21A
या कै जोड़ा गया है। दोस्तों इसमें कै भी लिख के आ जाता है कभी। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 21 कै, इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। पहले ये मूल अधिकार में नहीं था। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे की क्लास करेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट पार्ट में। आपको अगर इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट्स में बेझिझक बता सकते हैं और मैं अगली वीडियो में उसका चर्चा कर दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।